स्काई मैंसन अलायंस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जियान ने ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके बाकी तीनों ड्रैगन किंग्स को हरा दिया था और इस लड़ाई के बाद शाओयान भी बेहोश हो जाता है। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी और अब ईस्ट ड्रैगन आइलैंड में मरम्मत का काम स्टार्ट हो चुका था और मेन हॉल में एल्डर जूली और फर्स्ट एल्डर बातें कर रहे थे। सीरियसली इंजर्ड लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अगर शाओयान सही टाइम पे नहीं आता तो ये हालत और ज्यादा बुरे हो सकते थे। ये सुन के एल्डर जूली बोलते हैं, सही कहा आपने, जब मैं और हेचिंग दुश्मनों के बीच में फंसे हुए थे तब अगर शाओयान नहीं आता तो हम लोग मर चुके होते और उसके बाद ही हम लोग मेन बैटल में भी आ सके। सिर्फ यही नहीं, 9th रीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को हेल्प के लिए लाना, फिनिक्स ट्राइब को बीच रास्ते से ही लौटा देना, एम्प्रेस को रिकवर होने के लिए टाइम देने के लिए, अकेले ही तीनों ड्रैगन किंग से लड़ जाना। अगर ये सब शाओयान ने नहीं किया होता तो ईस्ट ड्रैगन आइलैंड अब तबाह हो चुका होता। तभी फर्स्ट एल्डर को एक कुक दिखाई देता है जो कुछ खाना लेके जा रहा था। उसको देख के एल्डर चिल्ला पड़ते हैं, ये खाना पूरा पका हुआ नहीं है, ऐसे आधा पका हुआ खाना तुम लोग कैसे दे सकते हो ड्रैगन एम्प्रेस को। उधर जियान अब बस खाने में ही लगी हुई थी। भूल जाओ पका हुआ है या कच्चा, अगर तुम इसको खा सकते हो तो बाकी कुछ मैटर नहीं करता। मेरा मुंह भी दुखने लगा है खाते खाते, लेकिन फिर भी मुझे थकान फील हो रही है। ये सुन के एल्डर जूली बोलते हैं, ये सब ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड की वजह से हो रहा है, इसका असर तुम्हारी हेल्थ पे हुआ है। तभी जियान पूछती है कि शाओयान अब कैसा है। वैसे तो वो सही है, लेकिन इस बैटल में उसने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया जिसकी वजह से उसकी मेरिडियंस काफी डैमेज हो गई थी और उसकी बॉडी की डोपची भी खत्म हो गई थी। लेकिन उसके हार्ट में एक अजीब सी पावर है जो उसकी पूरी बॉडी में फैल गई, जिससे उसकी मेरिडियंस एकदम से ठीक हो गई थी। हमने उसको वॉइड मैरो स्प्रिंग में रखा हुआ है। ये सुन के जियान फिर से खाने लगती है और बोलती है, घबराओ नहीं, उसकी लाइफ ऐसे मामूली अटैक से खत्म नहीं होने वाली। उधर वॉइड मैरो स्प्रिंग में शाओयान ट्रेनिंग कर रहा था और थोड़ी ही देर में उसकी बॉडी में लाइटनिंग स्पीड से पावर दौड़ने लगती है क्योंकि उसके बोधिसत्व हार्ट ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। इस हीलिंग प्रोसेस में उसको सब लोग याद आने लगते हैं, कैसे उसने ड्रैगन किंग से फाइट की, कैसे उसको साव जुआन से साव क्लैन की डोबडी ब्लड लाइन मिली और फिर कैसे जूनर ने उसको गू क्लैन की ब्लड लाइन भी दी। साव क्लैन, गू क्लैन और ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन, अब इन सभी ब्लड लाइन को मिक्स करके एक न्यू पावरफुल ब्लड लाइन बन रही है और इस टाइम उसका हार्ट इस काम में पूरी पावर के साथ लगा हुआ था, जिसमें होने वाले पेन को शाओयान झेलने की कोशिश कर रहा था और बार बार ट्रिबुलेशन से गुजरने के बाद फाइनली उसकी न्यू ब्लड लाइन पावर उसकी बॉडी में बहने लगती है और ये लाइटनिंग काफी दूर से लिटिल फेट डॉक्टर और चिगलिन को भी दिखाई देती है, जिनको अब ऐसे सीन देखने की आदत लग चुकी थी। और फिर 3 महीने के बाद शाओयान अपने रिट्रीट से बाहर आता है और अब वो 2 स्टार डोवसेंग लेवल पे पहुंच गया था और अपनी पावर चेक करने के लिए वो पूरे माउंटेन को ही फोड़ देता है। इसके बाद उसे एक मीट बॉल आके लगती है और फिर पीछे से जियान भी आती है और बोलती है, तुमने माउंटेन को क्यों उड़ाया, तुम्हें पता है इसको फिर से बनाने में कितनी मेहनत लगेगी। उसके बाद जियान शाओयान को दौड़ा लेती है। चिंगलिंग ये देख के खुश थी, यंग मास्टर अपने कपड़े तो पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। उधर याओ मिंग ये सब देख के बोलता है, जब भी शाओयान ब्रेक थ्रू करता है तो हर बार तोड़फोड़ ही होती है क्या। ये सुन के लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है, तुम्हें भी इसकी आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। उसके बाद लिटिल फेट डॉक्टर शाओयान को बताती है कि फॉलिंग स्टार पेविलियन से एक लेटर आया है, पहले तुम्हें वो देखना चाहिए। उसके बाद शाओयान उस लेटर को ओपन करता है और उसमें लिखा था, अलायंस में काफी चेंज हुए हैं, तुम्हें जल्दी वापस आना होगा। ये देख के शाओयान चौंक जाता है और बोलता है, क्या स्काई मैंसन अलायंस में कोई अटैक हुआ है? इस बार हम बहुत लंबे टाइम तक बाहर रहे हैं, हमें जल्दी लौटना होगा। ये सुन के याओ मिंग बोलता है, ब्रदर शाओयान मुझे भी अपने साथ चलने दो, अगर हॉल ऑफ सोल्स लड़ाई चाहता है तो उसको पाइथन ट्राइब से भी सामना करना होगा। ये सुन के शाओयान बोलता है, थैंक यू ब्रदर याओ मिंग, लेकिन अभी पाइथन ट्राइब में भी बहुत कुछ चेंज हुआ है, इसलिए अभी तुम्हारी वहाँ ज्यादा जरूरत है और काइलिन भी अभी 9th रीन स्प्रिंग में ही कल्टीवेट कर रही है, इसलिए तुम बस उसका ध्यान रखना। लेकिन ये सब सुन के जियान बोलती है, हे कोई बात नहीं, इस बार शाओयान के साथ मैं जा रही हूँ। ये सुन के एल्डर जूली मना करते हैं, लेकिन जियान उनको डांट देती है। अभी तीनों ड्रैगन किंग्स सीरियसली इंजर्ड हैं और बाकी सभी जेल में बंद हैं और अब फर्स्ट एंड सेकंड एल्डर भी वापस आ गए हैं। क्या तुम लोग अभी भी ड्रैगन क्लैन को संभाल नहीं पाओगे? उसके बाद जियान भी शाओयान के साथ निकल जाती है। फिर जहाज पर जाने के बाद जियान खुश हो जाती है, ओह फाइनली मैं फ्री हो गई। अच्छा तो ये तुम्हारा रियल पर्पस था। और जल्दी ही ये लोग स्काई मैंसन अलायंस के आउटर बॉर्डर की सिटी में पहुंच जाते हैं, जिनली सिटी। लेकिन इस सिटी में बस तबाही तबाही दिखाई दे रही थी, जिसको देख के ये लोग सिटी में उतर जाते हैं। जिनले सिटी ऐसी कैसी हो गई, लगता है यहाँ काफी टाइम पहले अटैक हुआ था, तभी उन पे पीछे से अटैक होता है, मार दो इन्हें। लेकिन लिटिल फेट डॉक्टर उन सभी को हवा में ही रोक लेती है, जो देख के वो अटैक करने वाले चिल्लाते हैं, सोल्जर्स कभी हार नहीं मानते, तुमने हमारे घरों को तबाह कर दिया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और ये सुन के लिटिल फेट डॉक्टर चौंक जाती है, तुम स्काई मैंसन अलायंस के सोल्जर हो? और ये पता लगने के बाद वो उन सबको अपनी कैद से फ्री कर देती है। अब उनमें से एक सोल्जर पूछता है, तुम लोग? लेकिन जैसे ही उसकी नजर शाओयान पे पड़ती है वो उसको पहचान लेता है,
जूनियर अलायंस लीडर साव्यान, ये जूनियर अलायंस लीडर साव्यान है। उसके बाद वो सभी सैनिक उसके सामने झुक जाते हैं, लेकिन साव्यान उनको उठा के पूछता है यहाँ पर ये सब क्या हुआ है। ये सब हॉल ऑफ सोल्स ने किया है। उधर फॉलिंग स्टार पैविलियन में बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर गुस्से में चिल्ला रहे थे, ये हॉल ऑफ सोल्स फिर से 300 से ज्यादा सिटीज में इन लोगों ने अटैक किए हैं अब तक। क्या हॉल ऑफ सोल्स वार स्टार्ट करना चाहता है? ये सुन के मास्टर यावलाओ बोलते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी हॉल का गेट खुलता है और एक बंदा चिल्लाता हुआ आता है। ये देख के बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर बोलते हैं, क्या हॉल ऑफ सोल्स ने अटैक कर दिया? नहीं नहीं, यंग लेडी किसी के साथ लड़ रही है। मैं यहाँ बता दूं कि फॉलिंग स्टार पैविलियन की यंग लेडी स्याओ स्याओ है। ये सुन के मास्टर यावलाओ को गुस्सा आ जाता है, क्या? मुझे देखने दो कि किसी में इतनी हिम्मत हो गई जो मेरी डिसाइपल से लड़े। लेकिन जब लड़ने वालों पर उनकी नजर पड़ती है तब वो रुक जाते हैं। जीएन स्याओ स्याओ को पकड़ के पीट रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जंगली बिल्ली कहने की? मैं एक एम्प्रेस हूँ। ये सुन के स्याओ स्याओ बोलती है, गंदी लड़की, तुमने ही पहले फॉलिंग स्टार पैविलियन के एरिया को तोड़ने की कोशिश की थी। मैं अपने डैडी और मास्टर को बताऊंगी ये सब। ये सुन के जीएन बोलती है, मैं तुम्हें बस समझा रही हूँ, केवल बच्चे कंप्लेन करते हैं, बड़े लोग अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी तो तुम हो, मैं तो बच्ची हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे पीट रही हो। जीएन को देख के मास्टर यावलाओ बोलते हैं, ये लड़की देखी देखी क्यों लग रही है। उसके बाद साव्यान और लिटिल फेट डॉक्टर भी आ जाते हैं। जीएन तुम यहाँ क्यों भाग आई? और साव्या को देख के स्याओ स्याओ खुश हो जाती है, डैडी आप वापस आ गए। स्याओ स्याओ ने आपको बहुत मिस किया। और फिर साव्यान स्याओ स्याओ को अपनी गोद में उठा लेता है। हे तुम तो 2 स्टार डोबजोंग बन गई हो बहुत जल्दी। लेकिन स्याओ स्याओ तेजी से बोलती है, डैडी एक गंदी लड़की फॉलिंग स्टार पैविलियन में आई है, उसने स्याओ स्याओ को भी पीटा, आप बदला लेने में स्याओ स्याओ की हेल्प करो। लेकिन ये सब सुन के मास्टर यावलाओ बोलते हैं, हे हो क्या रहा है यहाँ पे, चलो पहले कहीं बैठते हैं और फिर इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद जीएन के बारे में सुन के मास्टर यावलाओ और फेंग जियान दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। जीएन ड्रैगन एम्प्रेस ऑफ एंशिएंट वुड ड्रैगन क्लैन 4 स्टार डाउ सेंग, और इन दोनों को ऐसी हालत में देख के जीएन बोलती है, ऐसे शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बस स्याओयान की हेल्प करने आई हूँ। उसके बाद स्याओयान स्याओ स्याओ से बोलता है, डरने की जरूरत नहीं है स्याओ स्याओ, यह बस एक गलतफहमी थी, ये तुम्हारी आंटी है जीएन। लेकिन जीएन ये सुन के कि स्याओ स्याओ स्याओयान की बेटी है बोलती है, तो ये तुम्हारी बेटी है, तुमने एक बेटी को भी जन्म दे दिया। हे ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, मेडुसा की भी बेटी है और उसने उसको जन्म दिया है, मैंने नहीं। इसके बाद फेंग जियान बोलते हैं, स्याओयान अब हमें सीरियस बातों पर ध्यान देना चाहिए। तुमने रास्ते में देख लिया होगा कि हॉल ऑफ सोल्स ने क्या हाल किया हुआ है, पिल टावर पे भी अटैक होते ही रहते हैं। इस टाइम में हमारे काफी अल्केमिस्ट भी गायब हो गए हैं। हमने गश्त करने वाली टीम्स भी बनाई थी, लेकिन उसके बाद हॉल ऑफ सोल्स वाले बस ऐसे ही चले गए और हम गश्त कर करके थक गए। पता नहीं ये चाहते क्या हैं। ये सुन के मास्टर यावलाओ बोलते हैं, वो क्या चाहते हैं ये तो ओबियस है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होने वाली है, वो लोग हमारी अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये सुन के साव्यान बोलता है, मैं मास्टर की बात से सहमत हूँ, तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? फेंग जियान चिल्ला के बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, हमें भी पलटवार करना होगा, हमें भी हॉल ऑफ सोल्स के ठिकानों पे हेलो बोलने के लिए जाना होगा। और ये सुन के मास्टर की आंखों में भी चमक आ जाती है। भाई लोग अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है अभी तक तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किए हो तो, क्योंकि अब आगे होने जा रही है मोगू से फाइट। उसके बाद हमें एक हॉल ऑफ सोल्स का ठिकाना दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग बातें कर रहे थे। डेमन लियू का ग्रुप बहुत सारी सोल्स को लेकर आया है इस बार और उसको रिवार्ड भी मिला है फर्स्ट त्यानजुन से। तो चलो हम भी इस बार बहुत सारी सिटीज पे अटैक करते हैं जिससे हमें भी बहुत ज्यादा सोल्स मिलेंगी। हाँ सबको मार देंगे इन सिटीज में। लेकिन तभी 2 बड़े से हाथों ने उनके हॉल ऑफ सोल्स के ठिकाने के प्रोटेक्टिव बैरियर को फाड़ के रख दिया था, जिसको देख के ये लोग चौंक गए थे। ये क्या है? ये एनिमी अटैक। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाते उस बड़े से हाथ ने उनका पेस्ट बना दिया था, लेकिन उनकी सोल्स फिर भी भाग रही थी। एनिमी अटैक जल्दी करो त्यानजुन को बताओ। लेकिन तभी उनके सामने एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है और अगले ही पल उसमें से कुछ पावरफुल अटैक्स बाहर आते हैं जो हॉल ऑफ सोल्स की बिल्डिंग से जाकर टकराते हैं। और फिर इन अटैक्स के पीछे पीछे आते हैं मास्टर यावलाओ, साव्यान, जीएन और लिटिल फेट डॉक्टर। और ये था मैन हॉल। हॉल ऑफ सोल्स के ठिकाने में सबसे पावरफुल ठिकाने को मैन हॉल बोलते हैं। आगे साव्यान बोलता है, तबाह कर दो इस ठिकाने को। लेकिन तभी वहाँ कोई तेजी से आता है। चींटियों क्या तुम अपनी जिंदगी से ऊब गए हो? और आने वाला कोई और नहीं बल्कि ओल्ड मूगू था जो साव्यान को देख के चौंक जाता है। लेकिन साव्यान उसको हाय बोल रहा था। लेकिन इसके बाद ओल्ड मूगू अपना अटैक कर देता है। ये मेरे हॉल ऑफ सोल्स की टेरिटरी है, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन साव्यान एक चुटकी बजाते हुए बोलता है, क्या तेरा टूटा हुआ हाथ सही हो गया या अब दूसरा हाथ भी तोड़वाना है? और इसके बाद जब ओल्ड मूगू का अटैक गायब होता है तब वो भी वहाँ से भाग चुका था। ये देख के जीएन बोलती है, भाग गया? और मुझे लगता था कि ये टफ गाय है। उधर मूगू भागा ही जा रहा था। ये लड़का डोवसेंग कब बन गया? इस मैदान में बहुत से सीक्रेट रास्ते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब साव्यान मुझे पकड़ पाएगा। अब मैं फर्स्ट त्यानजुन को रिपोर्ट करता हूँ। लेकिन तभी उसके सामने की पूरी छत ही टूट के बिखर जाती है और सामने नजर आता है साव्यान।
ढूंढ लिया तुझे। और अगले ही पल सावियान उसके एकदम पास खड़ा हुआ था, जो देख के ओल्ड मुगू का बुरा हाल हो गया था। सी हार्ट फ्लेम का तुम्हारे पास होना बहुत बुरी बात है। और ऐसा बोल के सावियान ओल्ड मुगू की बॉडी से सी हार्ट फ्लेम को फोर्सफुली बाहर निकाल लेता है। और ऐसा करने से ओल्ड मुगू फट के बिखर जाता है, साथ में उसकी सोल भी टूट के बिखर चुकी थी। सी हार्ट फ्लेम को सावियान के पास देख के मास्टर यावलाओ बोलते हैं, सी हार्ट फ्लेम 15 नंबर पर आती है हेवनली फ्लेम रैंकिंग में। सी हार्ट फ्लेम समुद्र की गहराइयों में पैदा होती है और ये बहुत प्योर फ्लेम होती है, लेकिन पहले हैन फैंग और फिर ओल्ड मुगू इन जैसे लोगों के हाथ में जाने के बाद इसकी इनोसेंस को नुकसान हुआ है। ये सुनकर सावियान बोलता है, अब ऐसे इशू और नहीं होंगे इसके साथ। और फिर सावियान सी हार्ट फ्लेम को तभी रिफाइन कर लेता है और बोलता है, सी हार्ट फ्लेम तुम अब मेरे साथ रहोगी, अब तुम पे इनोसेंट लोगों के ब्लड के छींटे नहीं पड़ेंगे। ये देख के मास्टर बोलते हैं, सी हार्ट फ्लेम इतनी आसानी से एब्जॉर्ब हो गई, 2 स्टार डोवसेंग की पावर कमाल की ही होती है। आगे सावियान बोलता है, लेकिन यहाँ इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों हो गया? ये सुनकर मास्टर यावलाओ बोलते हैं, जियान बोल रही थी कि वो इस जगह के टीचर्स को खोजने जा रही है और वो अपने साथ चिंगलिन को भी ले गई, जबकि लिटिल फेट डॉक्टर उन लोगों को मारने गई है जो यहाँ से बच के भाग रहे थे। इसलिए अब हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा बोल के वो लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ सावियान की फाइट होने वाली है फर्स्ट तियानजुन से।